नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो हेल्थ क्या होती है यार? हेल्थ को ना जस्ट ये नहीं कह सकते कि हम एब्सेंस ऑफ डिसीज है, मतलब अगर किसी के शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी है। क्योंकि हेल्थ को क्या माना जाता है कि कोई पूरी तरह से फिट हो, मतलब फिजिकली फिट हो, ठीक है, उसको मेंटली हेल्थ भी मतलब बिल्कुल ठीक हो। अगर मेंटल मतलब कई बार बंदे क्या होते हैं स्ट्रेस में रहते हैं, बट वो फिजिकली क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, बिल्कुल फिट दिखते हैं, तो उसको हेल्दी नहीं कह सकते हम। और कई बार क्या होता है कि सोशल वेलबींग भी अच्छा नहीं होता, उसके आसपास का एरिया वगैरह है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। फिर उसको अगर फिजिकली अगर वो फिट भी है ना, तो उसको हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, हेल्दी नहीं कह सकते हैं उसको। तो क्या है, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और जो कम्युनिटी है ना, वो कई सारी चीज़ों पे जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे क्या है डिपेंड करती है। मतलब किसी भी आदमी की हेल्थ है ना, या कोई कम्युनिटी हो गया, कोई इंडिविजुअल हो गया, उसकी जो हेल्थ है, कई सारे फैक्टर्स पे ना डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब जिस चीज़ से हेल्थ का प्रॉपर हेल्थ का पता चलता है। तो ये जो डिटरमिनेंट्स है ना, ये जो हमारी नर्सेज़ हो गई हैं, ठीक है? और हेल्थ वर्कर्स हो गए हैं, उनको क्या है हेल्प करते हैं। अगर उन डिटरमिनेंट्स का पता है ना उनको, तो हमारी नर्सेज़ और वर्कर्स को क्या है हेल्प मिलते हैं। किस चीज़ की? इसे ये चीज़ पता लगाने की कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ के लोग हेल्दी क्यों हैं और हेल्दी क्यों नहीं है? अगर नहीं है वहाँ के लोग हेल्दी और सब कुछ चीज़ है भी उनके पास, फिर भी हेल्दी क्यों नहीं है? तो जो ये डिटरमिनेंट्स है ना हमारे पास, ठीक है? इससे क्या है हमें वहाँ का एरिया का पता लग जाता है। तो अब ये क्या है, हमारे मेजर यहाँ पे डिटरमिनेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 टाइप के डिटरमिनेंट्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है? एनवायरनमेंट हो गए, सोशो इकोनॉमिक हो गया, लाइफ़स्टाइल और बिहेवियर हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ सर्विसेज़ हो गया और कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या हमारे 6 फैक्टर्स हैं जो क्या है हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे अब वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल क्या होता है, मतलब जैसे कि शारीरिक रूप से क्या-क्या, मतलब वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के लोगों की एज कितनी है, ठीक है? मतलब हेल्थ नीड डिफर करती है, मतलब बच्चा होगा उसके लिए हेल्थ नीड्स अलग होंगे, ठीक है? एडल्ट होगा उसके अलग होंगे और जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके लिए हेल्थ नीड्स अलग होंगे। तो एज भी क्या है एक बड़ा बड़ा फैक्टर होती है। उसके बाद आता है हमारा जेंडर्स, ठीक है? जो वुमेन्स होती हैं उनको काफ़ी सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है? और जो आदमी है उनको क्या है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड फेस करने पड़ते हैं। जैसे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, मान लो माइनर्स है, मान लो कि जहाँ पे क्या है वो माइनिंग वगैरह होती है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है रिस्क ज़्यादा होगा हेल्थ का। और वुमेन्स है उनको क्या है प्रेगनेंसी वगैरह में उनका क्या है रिस्क ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो इस टाइप पे वहाँ का जेंडर का रेशियो देखा जाता है कि किस टाइप के यहाँ पे औरतें ज़्यादा हैं, आदमी ज़्यादा हैं। ठीक है? तो जेंडर भी क्या है बड़ा रोल निभाता है इस चीज़ में। फिर आते हैं हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। अब कुछ जो डिसीज़ है ना, वो जैसे डायबिटीज़ हो गई या हाइपरटेंशन हो गई, ये किस चीज़ से फैलते हैं हमारे? ये क्या है फैमिलीज़ से रन होते हैं। मतलब क्या है जेनेटिक होते हैं, पुराने जैसे बाप बाप-दादा को होते हैं डिसीज़, वो क्या है आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर भी मैटर करता है। फिर आता है हमारा इम्यूनिटी। अब कुछ लोगों की ना इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब वो कुछ भी खाते-पीते हैं, उनको लगता है, और कई लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक ही होती है। उनको मतलब सारा कुछ करते-करते उनके क्या शरीर ठीक नहीं हो पाता। तो इसमें क्या है इम्यूनिटी भी एक बड़ा फैक्टर क्या है निभाता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह से लड़ने में आपको हेल्प मिलती है। तो ये भी क्या है एक बड़ा फैक्टर होता है। फिर आते हैं हमारे एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स, ठीक है? इसमें क्या है फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया हमारा एक तो, ठीक है? जैसे कि कहीं पे आपको साफ-सुथरा पानी मिल रहा है पीने के लिए, ठीक है? वहाँ की हवा साफ है और क्या है प्रॉपर हाउसिंग है, मतलब घर वगैरह सही तरीके से बने हुए हैं, एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है, ठीक है? सैनिटेशन वगैरह का सही सुविधा है, वहाँ पे शौच वगैरह जाने की सही सुविधा दी हुई है। तो ये भी क्या है वहाँ के प्रॉपर पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट भी काफ़ी बड़ा फैक्टर, मतलब बड़ा ही डिटरमिनेंट होता है वो, किस चीज़ में? हेल्थ में। फिर आता है कि पॉल्यूशन, ठीक है? कहीं का एयर कैसा है, हवा कैसी है वहाँ पे, एक्यूआई कैसा है वहाँ का, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन कैसा है वहाँ का। इससे क्या है, जो डिसीज़ है ना उनका वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है? डायरिया हो गया। अगर वहाँ पे साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, तो अस्थमा, डायरिया होने के क्या है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है पॉल्यूशन भी। फिर आता है हमारा क्लाइमेट, ठीक है? ये क्या है कुछ इन्फेक्शन ना बड़ी तेज़ी से फैलते हैं कई जगह पे। रीज़न क्या होता है इसका कि वहाँ का एक जो क्लाइमेट है ना काफ़ी ह्यूमिड सा होता है। जैसे मलेरिया है, ठीक है? वो ह्यूमिड एरियाज़ में ना ज़्यादा फैलता है, वो ज़्यादा मतलब अपना फैलाव लेता है। तो एनवायरनमेंट फैक्टर के यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं कि हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है उनका। मान लो आपने अनसेफ पानी पिया है, तो आपको डायरियल डिसीज़ होएँगे, डायरिया टाइप के डिसीज़ होएँगे। एयर पॉल्यूशन की जगह पे ज़्यादा रहते हो आप, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीज़ होंगे, साँस लेने से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें होंगी।
पुअर हाउसिंग होगी जहाँ पे मतलब घर टेढ़े-मेढ़े बने होंगे, इधर-उधर कहीं पे बना दिए होंगे, वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे और इन्फेक्शंस भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पे क्या है नाली वगैरह भी सही तरीके से नहीं बनी होती है। फिर आते हैं हमारे सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स, ठीक है? इसमें क्या है हमारी वहाँ कहीं पे भी लोग रह रहे हैं, वहाँ की इनकम कैसी है? मान लो किसी एरिया में लो इनकम है लोगों की, तो वहाँ क्या है उनको न्यूट्रिशियस फूड है, उसको क्या एक्सेस क्या होगी उनकी लिमिट हो जाएगी, मतलब वो खरीद ही नहीं पाएँगे ना कोई जैसे न्यूट्रिशन फूड यार थोड़ा बहुत तो महँगा आता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चीप रेट में मिल जाता है वो। तो क्योंकि हमारे यहाँ के जो थाली सिस्टम है ना अपना जो थाली में खाते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा-सा उसको वर्सेटाइल बनाने के लिए थोड़ा-सा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इनकम भी काफ़ी बड़ा फैक्टर निभाती है यहाँ पे। और इसी में क्या है फिर हेल्थ केयर भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी नहीं कराते हैं लोग इतने ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि पैसे नहीं होते हैं। तो इनकम भी काफ़ी मतलब वो सर्विसेज़ भी नहीं ले पाते हैं हेल्थ केयर वगैरह की, तो ये इनकम भी काफ़ी बड़ा फैक्टर रोल निभाता है, ठीक है? उसके बाद आती है एजुकेशन। अब मतलब कहीं के लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है? वो समझते हैं कि हेल्थ को बेटर कैसे रखना है, ठीक है? और जो प्रिवेंटिव केयर है वो फ़ॉलो कैसे करनी है, तो उससे क्या है फ़ायदा मिलता है उनको काफ़ी सारा। मतलब ये एजुकेशन भी क्या है बड़ा रोल निभाती है। अब ये नहीं कह सकते कि पढ़े-लिखे लोग भी तो बीमार ही पड़ते हैं, बीमार सब पड़ते हैं भाई, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होना अच्छी बात है। और ये भी नहीं कह सकते कि जो गाँव के बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग हैं, वो तो बीमार पड़ते नहीं है। भाई बीमार पड़ते हैं सारे, वहाँ पे भी जो डेथ रेट्स है ना, वो भी ज़्यादा होती हैं। मतलब वो अभी हमें क्या एक्सट्रीम दिखा दिया जाता है कि वहाँ पे लोग 100-100 साल जीते थे। भाई उस टाइम नहीं थी इतनी एज, अब जाके एज हमारी 65 से प्लस हुई है कि अब 65 से ऊपर जी पा रहे हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा ऑक्यूपेशन। अब कुछ जॉब्स होती हैं जो क्या है जो डेथ हैज़ार्ड्स है ना, वो उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हेल्थ हैज़ार्ड ज़्यादा होते हैं। जैसे माइनर्स हो गए हैं, ठीक है? जैसे माइनिंग करते हैं कोयले वगैरह की या फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, वहाँ पे क्या है इतना रिस्क बना ही रहता है चोट वगैरह का, एक्सीडेंट्स वगैरह का। तो वहाँ पे अगर उनकी जॉब ही ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, तो ये भी क्या है एक बड़ा फैक्टर रोल मतलब प्ले करता है, बड़ा फैक्टर होता है मतलब ऑक्यूपेशन जो होता है, ठीक है? फिर आता है हमारा लाइफ़स्टाइल एंड बिहेवियर। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उनके लाइफ़स्टाइल और बिहेवियर ना बहुत ही बेकार होते हैं। मतलब कैसे कि उनको मतलब अनहेल्दी खाना खाते हैं वो, ठीक है? एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करते, योगा वगैरह नहीं करते और जो अब रेस्ट वगैरह होता है, स्लीप अच्छे से नहीं लेते हैं। तो इससे क्या है काफ़ी सारे डिसीज़ कॉज़ होते हैं। मतलब किसी कम्युनिटी की या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है ना, तो वहाँ पे हेल्थ के जो इम्पैक्ट वो दिक्कत हो ना, वहाँ पे पाएँगे ही पाएँगे। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, मान लो कोई कोई एरिया है, वहाँ पे लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे लंग कैंसर के केसेज़ और जगह से ज़्यादा पाएँगे। अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो वहाँ पे लीवर के डिसीज़ ज़्यादा पाएँगे, ठीक है? जंक फूड्स वग़ैरह खाते हैं जो कि आजकल हर शहर में खाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ओबेसिटी के मोटापे के ज़्यादा केस पाए जाते हैं और डायबिटिक के केस ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक्सरसाइज़ है, मान लो एक्सरसाइज़ अगर कोई अच्छी तरह से करता है तो वहाँ की जो हार्ट रेट है ना, हार्ट जो हेल्थ है, वहाँ की इम्प्रूव्ड पाएगी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। फिर आते हैं हमारे हेल्थ सर्विसेज़ डिटरमिनेंट्स। मान लो कि किस जगह पे हेल्थ सर्विसेज़ अच्छी हैं, तो वहाँ के लोगों की हेल्थ क्या है, अच्छी ही पाएगी। अब हेल्थ सर्विसेज़ में क्या है कि अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब आस-पास हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है? तो वहाँ के लोग क्या है पर्टिकुलर किसी भी हॉस्पिटल में जाके एकदम से चेक करा सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो। एक्सेसिबिलिटी देखी जाती है कि आस-पास हॉस्पिटल तो हैं, क्या वो अफोर्डेबल हैं या नहीं है और रीच द सर्विस मतलब वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, नहीं पहुँचा जा सकता, तो एक्सेसिबिलिटी भी देखी जाती है। क्वालिटी भी देखी जाती है कि वहाँ का ऐसे तो नहीं है कि सिंपल एक 2-3 कमरे से बना के हॉस्पिटल बना दिया है। ठीक है? वहाँ का स्टाफ क्या है ट्रेन्ड होना चाहिए और जो इक्विपमेंट्स है ना वो एडुकेट होने चाहिए मतलब अच्छे टाइप के वहाँ पे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी मशीनें होनी चाहिए वहाँ पे। फिर आते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ केयर जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इम्यूनाइज़ेशन हो गया, टीका वगैरह लगाते हैं जैसे मैटरनल केयर होगी या डिसीज़ प्रिवेंशन के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? अगर वो वहाँ पे अच्छे दे दिए गए हैं, ठीक है? तो वहाँ की हेल्थ अच्छी पाएगी, नहीं है तो फिर वहाँ पे दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। फिर लास्ट में आता है हमारा कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिटरमिनेंट्स। इसमें क्या आता है हमारे कल्चर में क्या है, मान लो फूड हैबिट्स कैसी हैं, मतलब किसी कल्चर में कुछ खाते हैं, किसी कल्चर में कुछ खाते हैं। किसी कहीं के बिलीफ सिस्टम कुछ हैं, कहीं के कुछ हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल मेडिसिन्स प्रैक्टिसेज़ हैं, ठीक है? जो क्या है इफ़ेक्ट करती हैं हेल्थ को। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि किसी भी परंपरा से कोई चला आ रहा है ना, तो वहाँ की जो ओवरऑल हेल्थ है ना, वो भी उससे क्या है इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर आते हैं हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स। हमारे जो हमारे लीडर्स हैं, वो हेल्थ पॉलिसीज़ कैसे बना रहे हैं, प्रोग्राम्स कैसे बना रहे हैं, हेल्थ को मतलब सेंटर में रख के काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट की फंडिंग कैसी है हेल्थ को लेके और जो लॉज़ हैं, वो बनाए गए एनवायरनमेंट से रिलेटेड और या फूड सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे फूड कहीं पे भी सर्व किया जा रहा है, उससे रिलेटेड मतलब कोई स्ट्रिक्ट लॉज़ नहीं है, ठीक है? तो वो भी क्या है पॉलिटिकली ये भी फैक्टर्स क्या है, ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर आते हैं हमारे एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं हम हमारे जैसे हमने क्या किया था हमारे यहाँ पे तम्बाकू को बैन कर दिया था, ठीक है? तम्बाकू जो खाते हैं लोग उसको क्या करते हैं बैन कर दिया था कई सारे एरियाज़ में, पब्लिक एरियाज़ में। तो उससे क्या जो स्मोकिंग के रिलेटेड डिसीज़ है ना, ठीक है? लंग कैंसर वगैरह हो गए जो भी है, ठीक है? वो क्या है काफ़ी कम हो गए हैं उससे।
तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके पूछना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।